अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज यहाँ पर जो है ना बिगनर्स के लिए जो है ना मैं पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी मेथड से पराठे बनाने वाली हूँ। ये उन बच्चियों के लिए पराठे की वीडियो है जिन्हें पेड़े बनाने नहीं आते, जो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, या फिर नई नई शादियाँ होती हैं और पराठे बनाने नहीं आ रहे होते भाई। तो आज उनके लिए मैंने जो है ना ये वीडियो बनाकर जो है एक आसान तरीका लेकर आई हूँ कि भाई आप लोग इस तरह से भी जो है ना पराठे बना सकते हैं और एक जितने ही पराठे बनेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेनी है। अब जितनी भी फैमिली मेम्बर्स है ना उसके हिसाब से आपने जो है ना रोटियां बेलती जानी है, प्लेट के ऊपर रखती जानी है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनानी है, बिल्कुल पूरी के साइज़ की रोटियां बनानी है। मतलब 4 रोटियों का जो है ना हम एक पेड़ा बनाएंगे, फिर 4 रोटियों का एक पेड़ा बनाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ना, मेरे घर में 4 अफराद हैं तो मैंने 4 रोटियां बना ली हैं, ठीक है ना। आप रोटी बनाने के बाद जो है ना घी लगाया, उस पर खुश्क आटा लगाया, फिर वापस वो बेली हुई रोटी उसके ऊपर डाली और यहाँ पर फिर घी लगाया और फिर उसके ऊपर खुश्क आटा डालूंगी। उसके बाद फिर से मैं ये जो रोटी बना के रखी हुई है ना, इसे फिर इसी रोटियों के ऊपर डालूंगी। इसी तरह से जो ना 1 बाय 1 करके चारों रोटियां एक साथ एक दूसरे के ऊपर डालती जाऊंगी, आटा डालती जाऊंगी और घी लगाती जाऊंगी, ठीक हो गया। अब ये लास्ट की रोटी थी, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसका हम बना लेंगे रोल अच्छी तरह से। लास्ट वाली रोटी पर भी घी लाजिम लगाएंगे ताकि इससे हमारे लच्छे भी अच्छे बनेंगे और पुर भी अच्छे बनेंगे। अब देखें यहाँ पे इस तरह से आपको उसका बड़ा सा रोल बना लेना। यहाँ हो गई आप लोग की टेंशन ख़त्म कि अब हम पेड़े कैसे बनाएंगे। भाई ये रोल बन गए, अब आप लोगों ने छुरी से कट कर लेना है। ये बन गए आप लोगों के पेड़े और आप लोग को हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें भाई कैसे अच्छे लच्छे नज़र आ रहे ना। जब ये वाले पराठे आप घर में बनाओगे ना तो बस फिर वाह वाह ही पाओगे। तो भाई ये देखें लच्छेदार पराठों के पेड़े जो है ना मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए। कितना इजी मेथड था। कोई भी आप लोग के जो छोटे बड़े पेड़े हो जाते हैं, फिर कहीं से पराठे मोटे हो जाते हैं, कहीं से बहुत ज़्यादा बड़े पराठे बन जाते हैं, फिर दस्तरखान पे हंसी मजाक होता है कि लो भाई से तो पराठे ही बनाने नहीं आते। तो यहाँ पर टेंशन ख़त्म हुई, सारे पेड़े एक जितने ही बनाए हैं हमने। अब बस इनको बेलते जाएंगे और इनको मज़े से इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने का तरीका भी मैं पहले ही अपने पास जो है ना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आटा गूंदने से लेकर पराठे बनाने तक की वीडियो बनाई थी और वो वहाँ पर अपलोड कर दी थी, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस आप लोगों को पेड़े बताने थे कि आप लोग इजी तरीके से जो है ना इस तरह से भी पेड़े बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने पुर वाली रोटियां खानी हैं, पुर वाले लच्छे वाले पराठे खाने हैं, जब आप इसको फ्राई कर लेंगे ना और फिर जब दस्तरखान पे बैठ के रोटियां निवाले बनाएंगे ना, तब भी आपको यकीन आएगा कि भाई हीरा सही कह रही थी। जब आपके निवाले में ना अलग अलग से आटे के जो ना पुर और लच्छे नज़र आएंगे तो फिर मज़ा आएगा कि यार क्या मज़ेदार पराठे बनाए हैं। मतलब एक पराठा खाते ही जो ना बंदा सैर हो जाता है। आय हाय हाय, पेट भर के वो बंदा है ना पराठा खाता है, रज बस जाता है बस। और जैसे कि हमेशा मेरी प्यारी बहनों को पता ही है कि भाई मैं पराठे बनाने से पहले जो रोटियां होती हैं ना उसको अच्छी तरह से आगे से पीछे से सेक लेती हूँ। मुझे कच्चे कच्चे पराठे अच्छे नहीं लगते कि बस रोटी डाली और उसके ऊपर आप लोगों ने ऑयल डालते गए और उसको बस कच्चे पक्के बना के तल लिए ना। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पराठे बड़े ही लाल हो रहे हैं, क्योंकि भाई आज जो है ना गैस ने बड़ा परेशान कर दिया था। एकदम से तेज़ आ रहे हैं, फिर एकदम हल्के हो रहे हैं, फिर तेज़ आ रहे हैं, फिर हल्के हो रहे हैं। इसकी वजह से मेरे पराठे जो है ना बहुत डार्क हो गए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। अब यहाँ पर जो ना हस्बैंड को मैंने कल जो फ्रीज़र की सफाई की थी ना, भाई बकरा ईद आने वाली है तो गोश्त ही गोश्त आएगा हर जगह से, तो पहले ही फ्रिज हम लोगों ने साफ़ कर लेना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड को जालियाँ दे दी थी डीप फ्रीज़ के लिए। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे तो हस्बैंड भी जो है ना जाकर न्यू जालियाँ लेकर आ गए हैं। अच्छा, एक जाली जो है ना ये इनको 400 रुपये की पड़ी है, होल सेल से लेकर आए इसलिए 400 की आई है। और जब नीचे शॉप से पूछ रहे थे तो वहाँ पर 500 रुपये की कह रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल जो है ना हमें डीप फ्रीज़ में रखने के लिए चाहिए, तो आप 2 जालियाँ लेकर आ जाएँ। अच्छा, जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना ये मेरे अपने ही फ्रिज का है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जालियाँ जो है ना ये 400 रुपये की दी हैं, मतलब 800 की। और वो वाली बेकार जालियाँ आप लोग के सामने देख लें। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि ना भाई आप लोग नई जाली लगा लें, हीरा फ्रिज की जालियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हुई हैं और जो है ना ये मिल जाएगी, और एड्रेस भी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शहज़ादियों, आप लोग इतना ख्याल करते हैं, इतना अच्छा से मुझे कमेंट कर रहे होते हैं और फिर मुझे गाइड भी कर रहे होते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है यार। अच्छा जी, यहाँ पर जालियाँ आ चुकी थी, मतलब है कि 800 रुपये का खर्चा हो गया था। कोई बात नहीं यार, 14 साल मैंने इंतज़ार किया है, 14 से 15 साल मेरे फ्रिज को कंप्लीट हो चुके हैं और मैं एक ही जाली के ऊपर जो ना गुजारा कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों लाख करोड़ा एहसान है कि आज जो ना ये नई जालियाँ आ गई और मैं इनको अभी फ्रीज़र पे लगाने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर वैसे 3 जालियाँ लगती हैं, लेकिन मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने 2 ही जालियाँ मंगाई है ताकि बीच में अगर कोई बड़ी चीज़ रखनी है, बर्फ़ के प्याले हो गए, पानी का जग हो गया, तो वो ईज़िली
अंदर आ सकता है। ठीक हो गया भाई। तो ये हो गया हमारे फ्रिज कल साफ़ सुथरा और आज जालियाँ भी आ गई। अच्छा, यहाँ पर जो है ना भाई ईद करीब है ना, अब ईद से पहले पहले जो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सारे कपड़े धो धा के जो है ना मशीन को खाली कर दें। तो आज मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है, क्योंकि ईद में जो है ना सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं खैर के साथ। फिर आगे जो है ना हमें अरफा का रोज़ा भी रखना है और मज़ीद और बिज़ी डेज़ हमारे गुजरने वाले हैं। तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम अपने सारे जो बड़े बड़े काम हैं ना उनको निपटा लें। अब जो है ना आगे सफाइयाँ भी करनी होगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर पूरा साफ़ है, लेकिन चुन्नी मुन्नी सी सफाइयाँ जो है ना वो हर लेडीज़, हर ख़वातीन, हर औरत को जो है ना करनी ही होती है कि भाई ईद आ रही है तो ये सफाई कर लें, वो सफाई कर लें। तो भाई मैंने सोचा आज जो है ना मशीन लगा के अपने आप को सुकून पहुंचाया जाए। आगे का पूरा हफ्ता जो मेरा वीक गुजरेगा ना वो इजीली आराम से गुजरेगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं सारे सफ़ेद कपड़े डाल रही थी और उनको धो धो कर निकाल रही थी, और जल्दी जल्दी से भाई धूप भी बहुत तेज़ थी तो सोचा जल्दी जल्दी से धोती जाऊँ और जो है ना रस्सियों पर फैलाती जाऊँ। अच्छा, इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, 2 फेरे के कपड़े थे, फिर भी मैंने सोचा कि भाई मशीन लगा लूँ ताकि आने वाले जो दिन है ना वो बड़े बड़े दिन है, हज का भी दिन आएगा, तो फिर इसलिए ना उन दिनों में मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। और फिर ईद आ जाएगी तो ईद के दिनों में भी हम नहीं लगा सकते। अब मशीन लगेगी ईद के बाद, तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं मशीन का प्लग वगैरह बार बार निकालती हूँ। तो पहले भी मैंने कहा था कि हाथों को ड्राई रखकर और मशीन का प्लग निकालने के बाद ही आप लोग मशीन से कपड़े निकाला करें। लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि खुद ने तो अपने हाथ जो है ना वो ड्राई किए नहीं हैं और है ना गीले गीले हाथों से ना प्लग निकाल रही हो। तो मेरी शहज़ादियों कि मैं जो है ना हाथों को अपना वॉश कर लेती हूँ, वॉश करने के बाद दुपट्टे से ही पोंछ लेती हूँ या टॉवल से साफ़ कर लेती हूँ, फिर ही मैं ना प्लग निकाल कर उसके बाद ही मशीन में हाथ डालती हूँ और कपड़े सारे निकालती हूँ। कभी भी प्लग के साथ जो है ना स्विच ऑन होता है ना मैं कपड़े नहीं निकालती हूँ, क्योंकि 2 से 3 मरतबा हादसे हो चुके हैं ना, तो उनसे मुझे काफ़ी सारी अकल आ चुकी है। अब बताना मेरा काम होता है, अमल करना ना करना वो आप सबके ऊपर है कि आप लोग किस तरह से जो है ना अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, आप लोगों ने अरफा की तैयारियां कर ली हैं कि नहीं करी हैं? भाई अब जो है ना तकरीबन 3 दिन बाद, मतलब है कि 29 ज़िलहिज्जा को जो है ना अरफा का दिन होगा, मतलब जो पाकिस्तान में मनाया जाएगा। हम तमाम मुसलमान जो है ना रोज़े का एहतमाम भी करेंगे और इंशाल्लाह मैं भी रोज़ा रखूँगी और आप सबको भी रोज़ा रखना है। और ढेरों सारी जो है ना दुआएँ वो अल्लाह से मांगनी है, इतनी दुआएँ मांगनी है, इतनी दुआएँ मांगनी है कि बस हमें थकना नहीं है। और हमें जो भी चाहिए ना वो सारी तमाम दुआएं भी हमें अल्लाह से कबूल करवानी है, पूरी करवानी है, कि जो सिर्फ़ हमारे दिलों में है, जिसे कोई और नहीं जानता, जो किसी और को पता ही नहीं है, सिर्फ़ हम जानते हैं। और वो बहुत बड़ी दुआ है। हमें ऐसा लगता है कभी कभार के यार वो तो कबूल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने वो दुआ भी जो है ना अल्लाह से मांग लेनी है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना अरफा के दिन बहुत ही दुआएँ कबूल फरमाते हैं। तो ये दिन जो है ना बहुत ख़ास होता है, बहुत बड़ा दिन होता है। चलते फिरते तकबीर का एहतमाम करें, तकबीर पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, अल्लाह का ज़िक्र और अस्कार अपनी ज़बान पे रखें, काम करते जाएं, कोई मसला नहीं है। आप कपड़े धो रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, बर्तन धो रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का जो है ना ज़िक्र करते रहें, तकबीर पढ़ते रहें। मेरे अल्लाह को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम जो अपने घरों में काम कर रही होती हैं और फिर साथ साथ ज़िक्र भी कर रही होती है ना अल्लाह पाक का, तो अल्लाह आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और फिर जब इतने बड़े दिन आ रहे हों, मतलब है कि हज का दिन आ रहा हो, अरफा का दिन आ रहा हो, तो मतलब है कि भाई सोचें कितनी दुआएं कबूल होंगी। और अरफा के दिन रोज़ा रखना, कौन मुसलमान होगा जो ये दिन रोज़ा नहीं रखे, इबादतें नहीं करे, इन दिनों को भी ज़ाया होने दे, क्योंकि ये वो ख़ास दिन है कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे पिछले साल के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं और आने वाले साल के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। सिर्फ़ एक रोज़े की बरकत और फजीलत इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अच्छा जी, तो आप सब ने भी रोज़ा रखना है, मैंने भी रोज़ा रखना है। आप सबको मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, और इंशाल्लाह मैं भी अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, घर के काम भी कर लिए थे। आज का व्लॉग ज़रा बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं बनाया है, छोटा सा व्लॉग था। कुछ मैंने जो है ना अपने व्लॉग की जो है ना क्लिप शूट किए थे, तो मैंने सोचा वो आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो कपड़े धो लिए, काम कर लिया, सारा कुछ हो गया, और यहाँ पर आपसे प्यारी प्यारी बातें भी होती जा रही है। और साथ ही साथ जो है ना मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला भाई बकरा ईद आने से पहले पहले जो है ना ये गोश्त की थैली को भी ख़त्म कर दूँ, तो मैंने इसलिए जो है ना गोश्त का पुलाव बना लिया। अच्छा जी, गोश्त का पुलाव बना लिया, और इसके साथ यहीं पे मैं अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। छोटा सा व्लॉग था, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।